प्रिय दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्योतिष के कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे आज के कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। दर्शकों, मैं यहाँ पर लगातार सीरीज वाइज आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। फर्स्ट हाउस से लेकर के द्वादश हाउस पर्यंत, यानी फर्स्ट लॉर्ड आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हुए हैं, सेकंड लॉर्ड कहाँ बैठे हुए हैं, इसी तरह से संपूर्ण जन्म कुंडली के अलग अलग भाव के मालिक अलग अलग भावों पर जब बैठते हैं, डिफरेंस हाउसेस में जब बैठते हैं, तो डिफरेंट हाउस में बैठने पर उनका क्या शुभाशुभ परिणाम होता है, यानी आप घर बैठे अपनी पूरी जन्म कुंडली को आप खुद समझ सकते हैं। दर्शकों, मैं आज की चर्चा को यहाँ पर शुरू करूँ इससे पहले आप नए दर्शक हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको हमारी अपडेट्स प्राप्त होते रहें। देखिए, जन्म कुंडली के किसी भी पर्टिकुलर भाव पर हम लोग चर्चा करें, उसका जो सामान्य फल हम यहाँ पर बताते हैं वो एक सामान्य फल हो सकता है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली का जो आधार है हो सकता है उसमें थोड़ा सा चेंज हो, क्योंकि वह आपकी संपूर्ण जन्म कुंडली का अध्ययन होता है। लेकिन आप भाव के हिसाब से घर बैठे ज्योतिष में रुचि रखने वाले ज्योतिषियों के लिए या जिज्ञासुओं के लिए यह कार्यक्रम खास हो सकता है। हम समझने का प्रयास करेंगे फर्स्ट लॉर्ड से लेके और 12th लॉर्ड तक के कहाँ कहाँ उनके मालिक बैठे हुए हैं। तो दर्शकों, इसी सीरीज में पिछली वीडियोस में मैंने आपको तमाम जानकारी दी है। अब हम बात करेंगे इस एपिसोड में अष्टमेश का फल, यानी 8th लॉर्ड आपकी जन्म कुंडली में कहाँ बैठे हुए हैं और क्या उसका शुभाशुभ परिणाम रहेगा। मेरे पास मानसागरी जो एक प्रसिद्ध पुस्तक है ज्योतिष की, उसी के आधार पर हम लोग यहाँ पर आज के कार्यक्रम की यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ कि अष्टमेश यदि लग्न भाव पर बैठे, आप समझ रहे होंगे लग्न का मतलब फर्स्ट हाउस में, तो ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छे होते हैं, क्योंकि रोग का मालिक लग्न पर बैठा हुआ है। तो अगर ऐसी स्थिति में वह अच्छा होता है, जबकि अगर वह अशुभ ग्रह है और अशुभ स्थिति में जाकर बैठा हुआ है तो व्यक्ति को रोगी भी बना देता है। ऐसी स्थिति में बहुत सारी जो सिचुएशन कुंडली के अंदर बनती हैं उसमें वो लगातार किसी न किसी परेशानी से घिरा हुआ व्यक्ति नजर आता है। व्यर्थ के विवादों में वह व्यक्ति पड़ता रहता है। अनेक संकट और समस्याओं से उस व्यक्ति को अपने जीवन काल में गुजरना पड़ता है, जबकि राजा की कृपा से ऐसे व्यक्ति धन प्राप्ति के अपने जीवन में योग बनाते हैं। अर्थात आप समझ रहे होंगे, किसी प्रकार से राजनीति से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके इर्द गिर्द रहकर ऐसे लोग अपने जीवन काल में धन का लाभ लेते हैं। अगर हम बात करें कि द्वितीय भाव के अंदर इसकी स्थिति है और अगर वह पाप ग्रह है, तो ऐसे में जन्म लेने वाले व्यक्ति अल्प आयु के शिकार हो जाते हैं। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की समस्याएं ऐसे जातकों को सताती हैं। साथ ही साथ चोर भय, अग्नि भय भी यहाँ पर बना रहता है। और शुभ ग्रह हो तो वह अत्यंत शुभ फल देता है, साथ ही राजा का से सम्मान पाता है और राजा से धन प्राप्ति के योग भी ऐसे व्यक्ति के जीवन काल में बनते हैं। अगर हम तृतीय भाव में अष्टमेश बैठे हों, ऐसी स्थिति में क्या यहाँ पर बताया का जातक बंधुओं का विरोधी हो सकता है अगर वह विपरीत ग्रह बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में अगर शुभ ग्रह यहाँ पर बैठा हुआ है तो वह व्यक्ति अंग में कोई दिक्कत यानी कोई भी फॉल्ट वहाँ पर हो सकता है, किसी भी अंग प्रत्यंग में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है और बोलने में ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा कटुभाषी होता है, कहीं ना कहीं तीक्ष्ण बोलने वाला होता है, चंचल वृत्ति ऐसे लोगों की होती है और सहोदर से रहित ऐसे लोग देखे जाते हैं। अगर अष्टमेश चतुर्थ भाव के अंदर बैठ जाए, यानी 8th लॉर्ड 4th हाउस में बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में वह पिता से शत्रुता करने वाला होता है। आपने देखा होगा कई बार बहुत सारे बच्चे अपने जीवन काल में अपने माता पिता से शत्रुता ठान लेते हैं और फिर जो है उनकी संपत्ति या प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार जमाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से वह व्यक्ति जो का अष्टमेश 8th लॉर्ड 4th हाउस में बैठे तो वह अपनी माता पिता की प्रॉपर्टी पर जबरदस्ती कब्जा जमा लेते हैं और उनसे विरोध ठान लेते हैं। इसी प्रकार से माता पिता के साथ उनका कलह देखा जाता है, जो कि बहुत लंबे समय तक पिता के अस्वस्थ होने के बाद पिता के मरण का कारण भी बन जाता है।
और यही अगर अष्टमेश पंचम भाव में बैठे, यानी एट्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठे, तो यहाँ पर क्या बताया है कि वह व्यक्ति पंचम भाव में बैठने से पुत्रहीन की स्थिति को दर्शाता है। कहीं ना कहीं ऐसे जातक पुत्रहीन देखे जाते हैं। अगर वहां पर शुभ ग्रह बैठे हों तो पुत्र तो होगा, लेकिन उसके जीने की आशंकाएं कम हो जाती हैं, वह जीता नहीं है। और यदि कदाचित वह जीवित रह भी जाए तो वह शुभ नहीं, वह धूर्त होता है। आप समझ गए होंगे मेरी बात को। इस प्रकार से जो है पंचम भाव पर अष्टमेश का बैठने का यह फल बताया गया। अगर षष्ठ भाव पर अष्टमेश बैठते हैं और वह सूर्य ग्रह होता है खासकर, तो वह जातक राजा का विरोधी होता है। गुरु होता है तो धर्म कर्म से विरोध करता है, अपने शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं उसके। और शुक्र होता है तो नेत्र जनित पीड़ा और कष्ट भोगता है। चंद्रमा होता है तो वो किसी प्रकार से रोगवान हो सकता है, जबकि मंगल उसको क्रोधी वृत्ति बना देता है, बुध उसको डरपोक बनाता है, शनि भी इसी तरह से दुराचारी और व्यभिचारी बना देता है। बैठे यानी अष्टमेश सप्तम भाव के अंदर बैठता है तो जातक उदर का रोगी देखा जाता है, यानी कहीं ना कहीं उसके उदर में कोई समस्याएं और व्यवधान जो है बना रहता है। साथ ही साथ उसकी स्त्री जो होती है वो दुश्शीला होती है, अच्छा आचरण वाला नहीं जो है उनको देखा जाता है, और दुष्ट स्वभाव के साथ साथ ही वह यदि अष्टम में यदि बैठा हुआ है तो वो पाप ग्रह है। तो सप्तम भाव में अगर स्त्री बनती है तो स्त्री या पुरुष के द्वारा उसका मृत्यु होता है। अगर स्त्री की कुंडली होगी तो पुरुष के द्वारा, और पुरुष की होगी तो स्त्री के द्वारा उसको मृत्यु का संकेत भी यहाँ पर देखा जाता है। अगर अष्टमी अष्टम भाव के अंदर हो तो ये व्यक्ति को उद्यमी बनाएगा, बड़ा उद्योगपति व्यक्ति को बना सकता है। ऐसे व्यक्ति रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च करता जो है बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं। अपने जीवन में नए नए प्रकार के रिसर्च और शोध करने में ऐसे व्यक्ति रुचि दिखाते हैं। साथ ही रोग रहित भी ऐसे लोगों को देखा जाता है, क्योंकि रोग का मालिक अगर रोग में बैठ जाए तो रोग रहित कर देगा व्यक्ति को। इसी के साथ अगर वह घर में देखा जाए तो वह व्यक्ति अगर अशुभ और पाप ग्रह तो व्यक्ति को धूर्त वृत्ति का भी बना सकता है, और कपटी भी ऐसे लोग देखे जा सकते हैं अगर पाप ग्रह हो। अगर अष्टमेश नवम भाव के अंदर बैठ जाए तो व्यक्ति खासकर संगहीन हो जाता है, यानी अच्छा संग न करके वो कुसंग संग में जो है पड़ता है, जीवों पर घात लगा करके हत्या करने का प्रयास करता है। निर्दयी और क्रूर ऐसे व्यक्ति देखे जा सकते हैं। साथ ही साथ प्रेम से हीन यानी कपट और प्रेमहीन तथा शत्रुओं में मान्य और अंगहीन भी ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो भाग्य भी इनका साथ नहीं देता है, और परिश्रम ऐसे लोगों के जीवन काल में अधिक बना रहता है। अगर अष्टमेश दसम भाव के अंदर बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं राज्य कर्मचारी हो सकते हैं। उसी प्रवेश में रहकर उनकी निंदा करने वाले होते हैं, और इसीलिए इनको दंड का भागी भी बनना पड़ता है। अष्टमेश यदि यहाँ पर पाप ग्रह हैं तो वो पुत्र और संतति से भी ऐसे व्यक्ति वंचित रह जाते हैं। अष्टमेश लाभ भाव में हो तो जातक बाल्यावस्था में दुखी, लेकिन पश्चात अपने होश सवास में आकर के अपने कर्म और मेहनत करने के पश्चात ऐसे लोग सुखी हो जाते हैं। अष्टमेश यदि शुभ ग्रह हो तो ऐसे व्यक्ति यहाँ पर पाप अगर शुभ ग्रह हो तो दीर्घायु, और पाप ग्रह हो तो अल्पायु जैसी स्थितियां भी बन जाती हैं। और अष्टमेश यदि द्वादश भाव के अंदर बैठे तो जातक कटुभाषी होता है। साथ ही साथ यहाँ पर चोर शट जैसी वृत्तियां होती है अगर वह क्रूर पापक ग्रह हैं। शुभ ग्रह तो इसके विपरीत फल देखा जाता है, जबकि स्वेच्छाचारी ऐसे लोग ज्यादा देखे जाते हैं। मनमानी मर्जी के अनुसार काम करना उनको काफी भाता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति अगर यहाँ पर बात करें मांसाहार की, तो मांसाहार करने में ऐसे लोग काफी रुचि दिखाते हैं, और अंततोगत्वा बहुत प्रकार से कुकर्म में लिप्त होने के पश्चात इन लोगों का दुर्मरण भी निश्चित हो जाता है। तो दर्शकों, आशा करता हूं मेष से मीन पर्यंत जो चर्चा हमने मेष राशि से यानी प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव पर्यंत जो हमने अष्टमेश के फल विचार का कथन आपके समक्ष कहा, वह चर्चा आपके समझ में आई। फिर भी वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और व्यक्तिगत जानकारियों के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। आप सब बने रहें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।